आरंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। हरियाणा में जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए, किसी भी आपात स्थिति में उसको राहत पहुंचाने के लिए, किसी भी शिकायत या सूचना के त्वरित निवारण के लिए, प्रभावशाली ढंग से और पारदर्शी ढंग से उसके निवारण के लिए एक बहुत सुंदर, बहुत ही प्रभावकारी उपाय के रूप में हरियाणा 112 का शुभारंभ आज हो रहा है, जहां सारी आपातकालीन सेवाएं सिर्फ एक नंबर डायल करके किसी भी व्यक्ति को जो हरियाणा में उपस्थित है उसको मिल सकती हैं। इसमें हमारी कानून जुड़ी हुई मुद्दे या प्रॉब्लम्स, शिकायतें, सूचनाएं, स्वास्थ्य से जुड़ी या फिर आपदा कोई हो, बाढ़ का संकट हो, आग लगा हो, कहीं भी इस तरह की कोई ऐसी दिक्कत जब आती है जनता को, तो वो तुरंत त्वरित मदद ले सकता है। ये प्रभावशाली इस रूप में भी बहुत खास है कि एक तो ये है कि इसकी मॉनिटरिंग रियल टाइम में होगी, सारा प्रोसेस जो है वो रिकॉर्डेड होगा और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी, यानी उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी। तो इस रूप में बहुत प्रभावशाली ढंग से जनता की सेवा का जो उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प है, उसे धरातल पर उतारने में और उतरने में मदद मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन इस सभागार में हो चुका है और कुछ ही पलों में वे हम सबके बीच यहाँ उपस्थित होंगे। लेकिन यहाँ उपस्थित होने से पहले इस पूरे परिसर में जो मुख्य मुख्य ऐसे स्थल हैं जहां से हरियाणा 112 का परिसंचालन सुनिश्चित किया जाएगा, उनका अवलोकन भी वो करेंगे और उसके बारे में प्रेजेंटेशन भी करेंगे। और इस क्रम में चूंकि सबसे आने के बाद सबसे पहले तो इस भवन का उद्घाटन है, 601 ऐसी व्हीकल्स हैं जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के तौर पर पूरे प्रदेश में, जो पुलिस जिले 23 हैं हमारे, उन सभी जिलों में तैनात होंगे, उनको फ्लैग ऑफ करेंगे। और फ्लैग ऑफ करने के बाद पूरा ऑपरेशनल प्रोसेस क्या है इस हरियाणा 112 का, उसका अवलोकन मुख्यमंत्री महोदय करेंगे, जिसमें जो कम्युनिकेशन ऑफिसर है, जहां पर कॉल्स रिसीव की जाएंगी, वहां किस तरह की प्रक्रिया का संचालन होता है, किस रूप में काम होता है, उसको वो देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। उसके बाद जो डिस्पैच ऑफिसर्स रूम है वहां वो विजिट करेंगे और उसकी प्रक्रिया को पूरा देखेंगे। और फिर उसके बाद हमारे एडीजी साहब, एडीजी आईटी और टेलीकम्युनिकेशन, वो उनके सामने एक प्रेजेंटेशन रखेंगे स्पेशल ऑपरेशंस रूम में। दरअसल स्पेशल ऑपरेशंस रूम भी एक बड़ा बहुत खास जगह, बहुत एक पिवटल पॉइंट होगा इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि उस स्पेशल ऑपरेशन रूम में बैठकर चाहे वो मुख्यमंत्री महोदय हो या गृह मंत्री या पुलिस महानिदेशक या कोई भी ऐसी जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी हो या दायित्व हो, वहां बैठकर पूरे प्रदेश में हर जिले से सीधे जुड़कर आपात स्थिति में किसी भी निर्देश को जारी कर सकते हैं, किसी भी आदेश को जारी कर सकते हैं, या कोई भी वस्तु स्थिति वो सीधे उनसे रियल टाइम में बात कर सकते हैं और निर्देश दे सकते हैं। तो ये एक तरह से आपदा की स्थिति में एक कंट्रोल रूम के रूप में भी स्पेशल ऑपरेशंस रूम जो है वो काम करेगा। और एक यहाँ जो स्टेट लेवल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है वो तो है ही, लेकिन एक गुड़गांव में भी इसी तरह का सेंटर होगा जो इससे कम कैपेसिटी का होगा, लेकिन वो भी ये दोनों मिलकर पूरे प्रदेश में इसकी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और सारा डेटा जो है वो फ्यूचर के लिए उसको संरक्षित किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा। सीडैक जो कि भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, उस संस्था के सहयोग से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है, इसे पूरा किया गया है और इसका संचालन होगा। तो इस रूप में हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए और हरियाणा प्रदेश में आने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत सुखद अनुभूति इस रूप में मिलेगी कि उनको त्वरित सेवा, प्रभावित सेवा और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये सेवा जो है उनको प्रदान की जाएगी हरियाणा पुलिस विभाग के माध्यम से। तो यहाँ ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री महोदय यहाँ इस सभागार में कुछ ही पलों में हम सबके बीच पहुंचने वाले हैं, इसलिए उनके आगमन के साथ ही संक्षिप्त जो कार्यक्रम है वहाँ इस मंच पर उसे भी पूरा किया जाएगा। और यहाँ जो हम फिल्म दिखाएंगे एक छोटी सी, उसके जरिए भी आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे हरियाणा 111, हमारी तैयारियां क्या हैं, हमारा संकल्प क्या है, हमारी सोच क्या है, मुख्यमंत्री महोदय का विजन क्या है, जिसको धरातल पर हरियाणा 112 के रूप में यहाँ उतारा गया है। एक बार याद जरूर दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर ना किया हो तो जरूर इंश्योर कर ले कि वो साइलेंट मोड पर हो, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की कोई असुविधा या व्यवधान उस वजह से ना हो। आप सबका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन।
दिव्य सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन सभागार में हो रहा है। आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें करतल ध्वनि के साथ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिनकी प्रेरणा से आज ये सुनहरा ऐतिहासिक दिवस हम सबको और हरियाणा प्रदेश के वासियों को देखने को, अनुभव करने को मिल रहा है, ये हम सब के लिए सचमुच बड़े सौभाग्य की बात है। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन वंदन आप सभी का। दिव्य सज्जनों, हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के उद्घाटन अवसर पर हरियाणा पुलिस की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। आज यहां आपके करकमलों से हरियाणा 112 का शुभारंभ हुआ है। साथ ही इस अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस भवन का उद्घाटन भी आज आपके करकमलों से हुआ है। यह हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आपकी प्रेरणा से ही हरियाणा 112 के माध्यम से जनता की सेवा और सुरक्षा का संकल्प यहां और मजबूत हुआ है, उसे धरातल पर उतरने में और भी गति मिली है। इस अवसर पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, जिनके नेतृत्व में हरियाणा पुलिस का विभाग निरंतर गति से आगे बढ़ते हुए जनता की सेवा के संकल्प को साकार कर रहा है, ऐसे माननीय गृह मंत्री महोदय का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। दिव्य सज्जनों, इस अवसर पर यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य प्रधान सचिव श्री DS ढेसी साहब, माननीय मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन जी, सभागार में उपस्थित सभी प्रशासनिक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण और आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस अवसर पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सब जानते हैं कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और जिसे साकार होने का आज अवसर मिला है माननीय गृह मंत्री महोदय के नेतृत्व में। हरियाणा पुलिस ने ऐसे समय में इसको धरातल पर उतारा है, जमीन पर उतारा है, जब हम सभी, पूरी दुनिया कोविड की चुनौती से जूझ रही थी और अभी भी हम उससे जूझ रहे हैं। हरियाणा 112 के लिए आज यहाँ से 600 से भी अधिक जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं, उन्हें हरियाणा प्रदेश के 23 पुलिस जिलों के लिए रवाना किया गया है मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से झंडी दिखाकर, जो कि पूरे प्रदेश में जनता की सेवा के लिए लगातार तत्पर रहेंगी, तैयार रहेंगी और कम से कम समय में जनता से जो शिकायत मिलेगी, जो सूचना मिलेगी, उसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करेंगी और पूरे पारदर्शी ढंग से ये सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। साथ ही रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होगी, ये हम सब जानते हैं, उसकी टोटल रिकॉर्डिंग भी होगी, सारा डेटा फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए अवेलेबल रहेगा। ये अपने आप में तकनीक का बहुत सुंदर बेहतरीन इस्तेमाल है प्रदेश की जनता की सेवा के लिए। अपने आप में ये हरियाणा 112 आधुनिकतम तकनीक के सहारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था या स्वास्थ्य या आपदा की स्थिति में त्वरित राहत पहुंचाने का एक मार्ग इससे प्रशस्त होगा और केवल एक नंबर इसके लिए डायल करना है, 112। हरियाणा पुलिस ने हरियाणा 112 के मुख्य बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए, उसे समाहित करते हुए एक छोटी सी फिल्म तैयार की है, लघु फिल्म है, और उस फिल्म के जरिए हम और बेहतर तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को 112 की खूबसूरती को समझ पाएंगे। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ही प्रार्थना करूंगा कि वे अपने करकमलों से इसका विमोचन वहीं अपने स्थान से ही करेंगे और इस फिल्म को, लघु फिल्म को हम सब अपने अपने स्थान पर बैठकर ही देखें और देखकर समझें और गर्व करें कि हरियाणा 112 सबकी सेवा के लिए तत्पर है। दिन हो या रात का सन्नाटा, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस 24 घंटे लोगों की सेवा में तत्पर। हरियाणा का अग्निशमन विभाग स्वास्थ्य से जुड़ी आपात सेवाओं के लिए किसी भी समय एम्बुलेंस की उपलब्धता। मात्र एक नंबर डायल करने पर 112। नमस्कार, हरियाणा 112 में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? लोगों को जल्दी और प्रभावी मदद मिल सके, इसके लिए शुरू किया जा रहा है डायल 112। अब एक हेल्पलाइन नंबर 112 पर ले सकेंगे पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य से जुड़ी आपात सेवाएं। उन्नत तकनीक और बेहतर प्रतिक्रिया प्रणाली के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति में होती है तुरंत कार्यवाही, केवल एक नंबर डायल करने से। 112
24 घंटे बस एक कॉल दूर हमारे संवाद अधिकारी घटना और घटना स्थल का पूरा ब्यौरा डिस्पैच ऑफिसर तक पहुंचाते हैं और डिस्पैच अधिकारी घटना स्थल के नजदीक ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी को सूचित करते हैं। यहाँ पे दो पार्टी में झगड़ा, आप जल्दी से जल्दी मौके पर पहुंचे। पलक झपकते ही MDT लैस ERV घटना स्थल पर पहुंचती है। आपातकालीन सहायता के लिए पूरे राज्य में हर तरह के सामान से फुली इक्विप्ड 600 गाड़ियां अलग अलग जगह पर 24 घंटे तैनात रहेंगी, जिससे घटना स्थल पर पहुंचने के लिए कम से कम समय लगे। नवीनतम तकनीक से लैस इस आपातकालीन सहायता प्रतिक्रिया प्रणाली में ERV की मौजूदगी कब, कहां और किस रास्ते से घटना स्थल पहुंची, पूरा ब्यौरा कंट्रोल रूम के अधिकारियों की निगरानी में रहता है। किसी भी आपदा के चलते अगर पंचकुला और गुरुग्राम में स्थित SERC और MERC में कोई भी खराबी आ जाए तो इस स्थिति में सारी गतिविधियां दक्षिण भारत में स्थित डिजास्टर रिकवरी सेंटर से फंक्शनल रहेंगी। हमारी सरकार हरियाणा के नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में सरकार ने फरवरी 2020 में डायल 112 परियोजना को स्थापित करने के लिए CDAC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 112 डायल करके, SMS भेजकर या ऐप के जरिए इस आपातकालीन सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। एक राष्ट्र, एक हरियाणा, एक हरियाणवी और एक ही नंबर 112। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई 112 की। देवी सज्जनों, आज हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली के शुभारंभ के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस अत्याधुनिक, बहुत ही खूबसूरत तमाम तरह के फीचर्स जिसमें शामिल किए गए हैं, ऐसे अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भवन का भी उद्घाटन किया है, जिसके सभागार में हम सब उपस्थित हैं। ये परिसर 2.25 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इस भवन के निर्माण पर 42 करोड़ रुपए की लगभग लागत आई है। ग्रीन बिल्डिंग के साथ साथ इस बिल्डिंग में बहुत सारे अत्याधुनिक फीचर्स भी समाहित किए गए हैं और इस सभागार का यह पहला कार्यक्रम है। मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा पुलिस महानिदेशक महोदय से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अगवानी कर दीप प्रज्वलन के लिए लेकर आएं। मैं साथ ही निवेदन करूंगा माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ज्ञानचंद गुप्ता जी, माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अनिल विज जी, माननीय DS ढेसी साहब, हमारे मुख्य प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय के और साथ ही मुख्य सचिव हरियाणा श्री विजयवर्धन साहब से, और साथ ही श्री राजीव अरोड़ा जी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह कि आप भी मंच पर इस गरिमामयी अवसर पर अपनी उपस्थिति से इसकी गरिमा को बढ़ाएं। दीप प्रज्वलन जनता की सेवा के लिए संकल्प के साथ, अच्छी नीयत के साथ सेवा के लिए हमें सबको प्रेरणा देगा। तो एक बार करतल ध्वनि के साथ मंच पर आगमन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सभी विभूतियों का पुनः स्वागत, अभिनंदन है और निवेदन है कि अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करें। परंपरा बहुत पुरानी है लेकिन अनूठी परंपरा है, क्योंकि विवेक यानी सही और गलत का विवेक या चुनने की क्षमता हमारे अंदर हो, ये विवेक सिर्फ हमें प्रकाश से और ज्ञान के प्रकाश से मिलता है, रोशनी से प्राप्त होता है। और वही रोशनी का प्रतीक ये दीप है जो इस समय आपके समक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और मंचासीन विभूतियों के कर कमलों से यहां पर प्रज्वलित किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस ने सदैव जनता के साथ, प्रदेश के लोगों के साथ सेवा भाव से उनके सहयोग को लेकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प धरातल पर उतारा है, सजीव किया है। और सबका साथ सबका विश्वास का जो संकल्प है, हरियाणा 112 जनता के मन में पूरी प्रक्रिया के प्रति और गहरा विश्वास पैदा होगा इससे, और उसमें गहनता आएगी और जनता व्यवस्था के प्रति और आश्वस्त भाव होकर उसके साथ जुड़ेगी, सहयोग करेगी, तो और बेहतर सेवा निश्चित रूप से हम दे पाएंगे। आज तकनीक का युग है और इस युग में ये बहुत महत्वपूर्ण है। निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और सभी मंचासीन विभूतियों से कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, यह अवसर हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक है।
आज का युग संचार का युग है, संचार तकनीक का युग है और इसके सहारे ही हम जनता की बेहतर से बेहतर सेवा कर सकते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। यह हरियाणा 112 इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण बनने जा रहा है। इसे हरियाणा पुलिस विभाग के दूरसंचार और आईटी सेल ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सीडैक के सहयोग से धरातल पर उतारा है। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा हरियाणा के पुलिस महानिदेशक महोदय श्री मनोज यादव जी से कि वे इस पुनीत अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंचासीन विभूतियों का और आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें। माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय। आज के इस अवसर पे मंच पे उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष एवं पंचकुला से विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, मुख्यमंत्री जी के मुख्य प्रधान सचिव श्री DS देसी जी, मुख्य सचिव हरियाणा श्री विजयवर्धन जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री राजीव अरोड़ा जी, इस सभागार में उपस्थित अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री TVSN प्रसाद जी, यहाँ पे उपस्थित मेरे साथी पुलिस महानिदेशक गण, अन्य सीनियर अधिकारी, विशेष तौर पे जो नोडल अधिकारी श्री अर्शद सिंह चावला, हरियाणा पुलिस के बहादुर जवान और अधिकारी, मीडिया बंधुओं और साथियों, सर्वप्रथम मैं आज हरियाणा आपातकालीन सहायता प्रणाली डायल 112 के उद्घाटन और जन समर्पण के ऐतिहासिक अवसर पर हरियाणा के 55,000 पुलिसकर्मियों की और अधिकारियों की ओर से आप सभी का बहुत गर्मजोशी से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन हरियाणा के नागरिकों और हरियाणा के 55,000 पुलिसकर्मियों के लिए एक अविस्मरणीय व ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हरियाणा पुलिस के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ी परियोजना को हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख नागरिकों को समर्पित किया गया है। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भावपूर्ण स्वागत करता हूं, क्योंकि इस प्रयोग की परिकल्पना, इसका जो स्वप्न है माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा था। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीडैक की प्रणाली गृह मंत्रालय ने आरंभ की थी और उन्होंने एक बड़ा बुनियादी ढांचा हमें बना के दिया था, जिसमें हर प्रदेश को वो सीडैक के द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे और लगभग 9-10 करोड़ रुपए की राशि। देश के अधिकतर राज्यों ने जिन्होंने इसको लागू किया, उन्होंने उस बुनियादी प्रारूप को ही लागू कर दिया, लेकिन कोई नई गाड़ियाँ नहीं खरीदी, कोई नई व्यवस्था खड़ी नहीं करी। पुरानी PCR व्यवस्था को सेंट्रलाइज्ड कॉल से लिंक कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप यदि आप किसी अन्य राज्य में जाएंगे, पंजाब में या हिमाचल में, तो लोगों को पता भी नहीं कि 112 लॉन्च हुई है, क्योंकि ऑर्डिनरी सिटीजन को, आम नागरिक को कुछ नया देखने को नहीं मिला। यहाँ पे हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने एक स्वप्न देखा कि हम उस बुनियादी ढांचे के प्रारूप को एक महत्वाकांक्षी रूप से नए आयाम देंगे और उसको पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए, पुलिस की सेवाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक और विश्व में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हम यहाँ पे लागू करेंगे। आज मैं विशेष तौर पे आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि वह परिकल्पना, वो स्वप्न आज पूर्ण हो गया है और हम आज आपके करकमलों से उसे मूर्त रूप दिया गया है। मैं सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री अनिल विज जी का भी हृदय से स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि पिछले 20 महीने में उन्होंने इस परियोजना के क्रियान्वयन में पूर्ण रुचि ली। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं साहब के पास गया, सर ने हमेशा कहा DGP साहब क्या देर है, क्यों आप डिले कर रहे हैं। तो इन्होंने समय समय पर समीक्षा की, हमारा मार्गदर्शन किया। विशेष तौर पे हमें बताया कि यहाँ पे 4 भाषाएं, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी, चारों का समावेश होना चाहिए। सर आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पे उपस्थित विशेष तौर पे जितने निर्णय और स्वीकृतियाँ हमें चाहिए थी वो समय पर मिली और हमें आवश्यक मार्गदर्शन मिला। मैं माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का भी स्वागत करता हूँ और
विशेष तौर पे बधाई देता हूं कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना आपके विधानसभा क्षेत्र से पूरे हरियाणा के लिए संचालित की जाएगी। आपका स्वागत है श्रीमान। मैं यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों श्री दीपेंद्र सिंह देसी, मुख्य प्रधान सचिव मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्य सचिव हरियाणा व ACS होम हरियाणा का भी बहुत स्वागत करता हूँ। आपकी उपस्थिति इस परियोजना के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपकी सहायता, मार्गदर्शन व द्रुत फैसला लेने से ही हम इसको इस रिकॉर्ड समय में पूरा कर सके हैं। विशेष तौर पे मैं विजयवर्धन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो इस परियोजना के अंतिम चरण में पिछले 1 वर्ष से अधिक से जो स्टेट लेवल अपेक्स कमेटी के हेड के रूप में जब भी हमने समय मांगा उन्होंने दिया, और कई बार 24 घंटे के नोटिस पे मीटिंग के लिए समय दिया। सर, आपका धन्यवाद है। अब मैं सर इस समय ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारा समय क्रॉस हो गया है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा सर कि हमारा राज्य पिछले लगभग 16 माह से कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वह हरियाणा पुलिस ने इस महायुद्ध में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों व अन्य हरियाणा पुलिस कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक निर्णायक भूमिका निभाई है। ऑक्सीजन के टैंकरों को सुरक्षित रास्ता देने से लेकर कंटेनमेंट जोन में मुस्तैदी से ड्यूटी करने तक, लॉकडाउन की पालना से लेकर प्रवासी मजदूरों को भोजन देकर उन्हें घर भेजने की व्यवस्था करने तक पुलिस ने बेहतरीन काम किया और जनसेवा के नए आयाम स्थापित किए। पुलिस के इन प्रयासों को संकलित व सूचीबद्ध करने के लिए हमने आपके आशीर्वाद से कॉफ़ी टेबल बुक का निर्माण किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष विधानसभा व गृह मंत्री महोदय से व मंच पर आसीन वरिष्ठ अधिकारियों से प्रार्थना करूंगा कि आज के इस शुभ अवसर पर अपने कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन करने की कृपा करें। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बीच में प्रसिद्ध छायाकार श्री शाहिद हाशमी मौजूद हैं, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान हरियाणा के कोने कोने में जाकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के छायाचित्र खींचे और इस कॉफ़ी टेबल बुक को डिज़ाइन करने में और बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। मैं सर आपकी आज्ञा से श्री शाहिद हाशमी को आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, उनका परिचय कराना चाहूँगा। श्री शाहिद हाशमी, ये पिछले 25 वर्ष से इन्होंने दुबई में रहे, 1 वर्ष पूर्व दिल्ली में आए और बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू शाहिद, थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ स्टे बैक फॉर द लॉन्च। अब मैं निवेदन करूँगा कि पुस्तक की प्रतियाँ लाई जाएँ। लाइए। अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ हरियाणा पुलिस के जवान अधिकारियों ने जिस तत्परता के साथ, संकल्प के साथ कोविड महामारी के दौर में भी सेवा की है देश प्रदेश की जनता की, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। और ऐसे हरियाणा पुलिस के 140 के लगभग कर्मवीरों के तमाम ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा 49 ऐसे हमारे सदस्य पुलिस बल के रहे, जिसमें 2 DSP रैंक के ऑफिसर भी शामिल हैं। वे जनता की सेवा करते हुए इस कोविड महामारी के दौरान उन्होंने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन कभी कदम पीछे नहीं हटे। ऐसे हमारे कर्मवीर हरियाणा पुलिस के, जिनको समर्पित है और जिनकी गाथाओं को अंकित किया गया, समाहित किया गया है इस कॉफी टेबल बुक में, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन विभूतियों के कर्तव्यों से हो रहा है। जरूरतमंद लोगों की मदद हर तरह से, चाहे उन्हें भोजन उपलब्ध कराना हो, चाहे उन्हें जागरूकता उनके अंदर पैदा करनी हो, उनकी हर तरह से मदद, सेवा, दवाई को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, या यहाँ तक कि हरियाणा पुलिस के CID ने ऑपरेशन संवेदना के माध्यम से तमाम ऐसे लाखों प्रवासी मजदूरों को उनको वापस अपने घर भेजने में भी मदद की। तो एक बार पुनः आप सबके करतल ध्वनि के साथ इस प्रयास के लिए और उन वीरों के लिए, कर्मवीरों के लिए नमन करते हुए कॉफी टेबल बुक यहाँ पर रिलीज किया जा रहा है। हम हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं उन ऐसे हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए, जिन्होंने जनता की सेवा करते हुए, प्रदेश के लोगों की सेवा करते हुए कोविड महामारी के दौर में अपनी जान भी गंवाई, लेकिन सेवा के संकल्प में कभी कोई कमी नहीं आने दी। नमन है उन सभी को। देवर सज्जनों, हरियाणा 112 की इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम पहुंचाने में माननीय गृहमंत्री महोदय का नेतृत्व हम सब के लिए बहुत बड़ा संबल रहा है और है। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय गृहमंत्री महोदय आज स्वयं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय गृहमंत्री श्री अनिल विज जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय गृहमंत्री महोदय।
आदरणीय हरियाणा के बहुत ही कर्मशील कार्यशील मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, मंच पर आसीन अन्य सभी अधिकारीगण, उपस्थित बंधुओं, लगभग 52 साल की पब्लिक लाइफ है मेरी, और अपनी इस पब्लिक लाइफ के समय में जब भी कहीं कोई घटना दुर्घटना हुई और अपनी आदत के अनुरूप मैं जब भी वहाँ पहुँचा, लोगों की अक्सर एक शिकायत सुनने को मिलती थी कि पुलिस समय पर नहीं आई। पुलिस की छवि को इंडियन सिनेमा ने भी बहुत खराब किया। हर पिक्चर में डायरेक्टर कोई हो, स्क्रिप्ट राइटर कोई हो, जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो पुलिस हो जाने के बाद ही वहां पर पहुंची हुई दिखाई जाती है। लेकिन अब नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा। हरियाणा का आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा कि आज हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। आज हमने डायल 112 सर्विस की शुरुआत की और हम हरियाणा की जनता से को ये वचन देते हैं कि हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को, किसी मां बहन को, बुजुर्ग को, किसी औरत को, किसी पीड़ित को अगर पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी तो पुलिस की गाड़ी 15 से 20 मिनट के बीच में उसके पास पहुंचेगी। इस बात का आज हम हरियाणा की जनता को वचन देना चाहते हैं। बहुत प्रयास किया गया इसके लिए। लगभग 300 करोड़ रुपए का ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ये कॉल सेंटर है, सीडेक का सॉफ्टवेयर है, 630 नई इनोवा गाड़ियां हैं जो खरीदी गई। हरियाणा के हर थाने को 2-2 गाड़ियां मुहैया कराई जा रही हैं, जिनकी हमने शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखाकर उसको आरंभ कर दिया है और उम्मीद है कि रात तक अपने गंतव्य तक सब गाड़ियां पहुंच जाएंगी। कल 13 तारीख सुबह 8 बजे से ये डायल 112 काम करना आरंभ कर देगी। हमने जो यहां पर कॉल सेंटर बनाया है उसमें मुख्यतः 4 भाषाओं का हमने प्रावधान किया है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और हरियाणवी, क्योंकि हमने सोचा हमारा प्रदेश बहुभाषी प्रदेश है। कई भाषाओं में बात करने वाले लोग रहते हैं यहां पर। ऐसा ना हो
कि कोई हरियाणवी में अपनी समस्या बताए और हमारे कॉल सेंटर वाले को उसकी भाषा समझ ना आए, ऐसा ना हो। इसलिए मैंने कहा कि हर कॉल सेंटर वाले को 4 भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है, 4 भाषाओं का। और शायद ये पहली बार हुआ है। हम हरियाणा तो करते हैं, लेकिन हरियाणवी की कदर और चिंता शायद पहली बार की जा रही है कि किसी भी कोने से, हरियाणा के किसी भी कोने से कोई भी मुख्यतः इन 4 भाषाओं में अगर बात करता है तो उसकी बात को समझा जा सके। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई विदेशी भाषा से बात करता है, किसी और भाषा में बात करता है, तो उसकी भी हमने व्यवस्था की है। ये जो सिस्टम बनाया है, यहां पर सारे हरियाणा से जब भी कोई 112 किसी भी नंबर से डायल करेगा, या SMS करेगा, या ऐप से मैसेज देगा, उसकी मैसेज कॉल सेंटर में आएगी, उसकी लोकेशन पता लगेगी और उसके नजदीक जो गाड़ी होगी उसको कमांड दे दी जाएगी कि वो घटनास्थल पर तुरंत से तुरंत पहुंचे, जाकर घटना का मुआयना करे। छोटी मोटी फर्स्ट एड के लिए हमने गाड़ी में प्रावधान किया है। उसमें स्ट्रेचर की व्यवस्था भी की है और भी जो आवश्यकताएं होती हैं वो हमने उस गाड़ी में उपलब्ध कराई हैं। सबसे पहले जाकर हमारी जो 112 गाड़ी जाएगी, वो सीन का अवलोकन करेगी, देखेगी कि क्या क्या और आवश्यकता है। अगर एम्बुलेंस की भी आवश्यकता है तो उसको कमांड दे दी जाएगी। अगर फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है तो उसको भी कमांड दे दी जाएगी। और आने वाले दिनों में बाकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की सुविधाएं हैं उन सबको भी इससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि विदाउट लॉस ऑफ टाइम लोगों को ये जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो सब उनको मिल सके। आज से हरियाणा पुलिस विभाग हाईटेक होने जा रहा है, हाईटेक होने जा रहा है। सारी सुविधा पारदर्शी होगी, सारी सुविधा रिकॉर्डेड होगी। कोई भी जान सकता है कि उसने कितने बजे कॉल की थी और कितने बजे कितने मिनट में गाड़ी वहां पर पहुंची। जवाबदेही है और इसको सिस्टम मॉनिटर करेगा। किसी व्यक्ति के डिस्क्रिप्शन पर नहीं होगा कि साहब को खुश कर दिया तो मैं तो 15 से 50 मिनट में पहुंच जाऊं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम किसी से भेदभाव नहीं करता। सिस्टम रिकॉर्ड करेगा और हमें बताएगा कि महीने में कितनी गाड़ियां कितने रिस्पॉन्स टाइम पर पहुंची वहां पर, और सीन पर पहुंचने के बाद वहां पर जो जो और आवश्यकताएं हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम जिलों के सिस्टम से भी कनेक्टेड होगा, SHO से कनेक्टेड होगा और मुख्यतः दायित्व जिला पुलिस का ही होता है। एक बार पहुंचने के बाद वो जाकर अपनी स्थिति को संभालेंगे।
हमारी कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आएगा। लॉ एंड ऑर्डर में एकदम बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आम आदमी भी अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित मान सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई तो पुलिस मेरे साथ साथ है। 15 मिनट में पुलिस मेरे दरवाजे पर होगी। निर्भीक होकर वो अपना काम और धंधा कर सकता है। किसी भी प्रदेश की तरक्की तभी होती है अगर वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा वहीं पर होती है जहां पर कानून व्यवस्था बेहतर होती है। हम अपने प्रदेश की प्रगति के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, आम आदमियों की सुख और शांति के लिए हम आज एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका सारे हरियाणा वासियों को दिल खोलकर इसका स्वागत करना चाहिए, और पुलिस विभाग तो हमेशा अपना सब कुछ लगा के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अभी कोविड की पहली और दूसरी लहर आई। दूसरी लहर में वो दिन भी थे जब रोज के 15-16 हजार नए मरीज आते थे, और आज नए मरीजों की संख्या 56 है। ये 16,000 से 56 करने में किसी दवाई ने काम नहीं किया, इसमें पुलिस ने काम किया है। हमने जो नियम बनाए, जो कायदे बनाए, जो गैदरिंग की सीमाएं तय की, इंडोर आउटडोर की सीमाएं तय की, बाजार खुलने और बंद होने का समय तय किया, भीड़ को नियंत्रित करने का समय तय किया, ये सारा मेरी हरियाणा पुलिस की वजह से हुआ है। हरियाणा पुलिस ने दिन रात अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए उन्होंने इसका पालन किया, जिससे इसकी इन्फेक्शन के स्प्रेड होने पर रोक लग सकी। हालांकि ऐसा करते हुए हमारे बहुत सारे कर्मचारी खुद भी इन्फेक्टेड हो गए और बहुत सारे कर्मचारी इसमें शहीद भी हुए। लेकिन इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए, जिसने सारी मानव जाति पर आज हमला किया हुआ है, इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी पुलिस ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और आज ये जो 600 गाड़ियां हमने रवाना की हैं, इससे पहले भी ये अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। कोविड में
जब कोविड पीक में था, हमने हर जिले में 20-20 गाड़ियां बतौर एम्बुलेंस ये गाड़ियां भेजी हैं। इन्होंने अपनी सेवा तभी से देनी शुरू कर दी। बहुत क्रांतिकारी दिवस है और हरियाणा को, हरियाणा की जनता को इससे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय गृहमंत्री महोदय का। उनसे सदैव मिलने वाली प्रेरणा, उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत बड़ा संबल है। देवी सज्जनों, कोविड-19 महामारी का ये जो दौर रहा है वो हमारे देशवासियों, पूरी दुनिया के लिए ही बल्कि कहना चाहिए कि उनके जीवन और जीविका, इन दोनों के लिए बहुत बड़ा संकट इसके माध्यम से पैदा हुआ। और ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश में इन दोनों को, यानी जीवन को भी बचाने का और जीविका को भी बचाने का जो संकल्प दिया और प्रदेश का जिस रूप में नेतृत्व किया और हर मुश्किल हालात में प्रदेश के लोगों की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने में हम सबका मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम सभी उनकी जो गहरी संवेदनाएं हैं उसके प्रति और उनके सेवा भाव के प्रति नमन करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं, वंदन भी करते हैं। और आप सबकी तरफ से निवेदन भी मैं करूँगा कि इस अवसर पर एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सबको अपने आशीर्वादों से अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हरियाणा विधानसभा में अध्यक्ष और हमारे यहाँ पंचकुला से विधायक आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, मंच पर उपस्थित श्री DS ढेसी जी, मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन जी, गृह सचिव श्री राजीव अरोड़ा जी, सभागार में उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण व अन्य सज्जन वृंद, आज का दिन वास्तव में एक युग के परिवर्तन का दिन है। हरियाणा की जनता को हम लोगों ने 5S इस नाते से एक गारंटी देने की बात कही है, जिनमें हम कह सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। अगर ये चीज़ें हम जनता को मुहैया करा सकें, एक विश्वास दिला सकें, तो मैं समझता हूँ एक जनता का एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ये सार्थक हो जाएगा। तो इनमें से आज अगर विचार करते हैं तो जो ये प्रणाली हम शुरू कर रहे हैं, आपातकालीन त्वरित एक सुरक्षा प्रणाली, इससे सुरक्षा और स्वाभिमान ये दोनों सुनिश्चित होते हैं। यानी व्यक्ति को कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ये तो मिले ही, लेकिन अगर सुरक्षा मिली तो जीवन कहीं ना कहीं संकट में पड़ सकता है। तो सुरक्षा की सुनिश्चितता अगर सरकार किसी के माध्यम से दे सकती है तो एक एफिशिएंट पुलिस के माध्यम से दे सकती है। पुलिस इज ऑलवेज नोन ए फेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का चेहरा अगर कोई कहते हैं तो वो पुलिस ही होती है। पुलिस का जिस प्रकार का व्यवहार रहेगा, गवर्नमेंट का व्यवहार वैसा माना जाएगा। पुलिस की जिस प्रकार की प्रणाली रहेगी, वैसी प्रणाली सरकार की प्रणाली मानी जाएगी। तो आज हमने अपनी प्रणाली में जो एक सुधार करते हुए हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित ये जो सहायता योजना शुरू की है, इस अवसर पर मैं आप सबको, जिन्होंने इस प्रणाली को शुरू करने में अपना अथक परिश्रम लगाया, 3 साल पहले हमने ये स्वप्न लिया था कि किस प्रकार एक त्वरित प्रणाली पुलिस की ये जनता को उपलब्ध करा सकते हैं।
उसकी आवश्यकता हो तो तुरंत उसको वो सहायता मिल जाए। ये आज मिल रही है। तो जिन्होंने अथक परिश्रम किया उनको सबको, हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। 3 साल पहले की घटना आपको बताता हूँ मैं। वास्तव में ये विचार भी जब आया, कुछ अपने प्रदेशों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें शुरू हुई थी। देश भर में 112 की प्रणाली ये शुरू की जा रही है। ये हमारे MHA ने इसका कार्यक्रम, एक योजना बनाई थी। लेकिन हमें जो इसकी गति देने के लिए जो एक प्रेरणा मिली, मुझे इजराइल जाने का अवसर मिला। इजराइल में गया तो वहाँ हमने यरूशलेम में देखा कि एक उनकी त्वरित ऐसी योजना, एम्बू बाइक सर्विस। और एम्बू बाइक सर्विस क्या थी कि कोई व्यक्ति मोबाइल पर एक पैनिक बटन, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, कहीं गिर गया है, चोट लग गई है, कोई भी बात है, तो पैनिक बटन मोबाइल पर दबाता है। वहाँ एक शहर के अंदर उन्होंने 5000 लोगों को एम्बू बाइक्स उपलब्ध करा रखी हैं, वॉलंटियर्स को। कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं करता उसको, वॉलंटियर्स हैं। हर वॉलंटियर के अपने कार्य की जो उसका स्थान है, दुकान है, ऑफिस है, घर है, जहाँ भी वो रहता है सामान्यतः, उसके पास एम्बू बाइक रखी है। जैसे ही उस पैनिक बटन का कंट्रोल रूम में मैसेज आता है, तो कंट्रोल रूम GPS के माध्यम से उस घटना, उस स्थान के आसपास के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, इवन 200-300 मीटर में भी वहाँ 4-5 एम्बू बाइक्स होती हैं। उन 200-300 मीटर के अंदर उसको मैसेज दे देता है। और कंट्रोल रूम से मैसेज मिलने के बाद वो व्यक्ति जिस भी स्थिति में है, सब अपना काम छोड़ करके, ग्राहक बैठा तो भी उसको कहता है वेट फॉर 15 मिनट्स, मैं अभी आया। और वो अपनी बाहर खड़ी एम्बू बाइक को उठा लेता है और वो निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। 90 सेकंड की सर्विस है उनकी, ओनली 90 सेकंड्स, 1.5 मिनट। हमारा तो क्योंकि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, हमने 15 मिनट से 20 मिनट तक रखा है। ये भी बहुत अच्छी सर्विस है। वरना तो ठीक कहा हमारे विजय साहब ने कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची, यही एक जुमला सुनने को मिलता है। कोई आदमी फट्टड़ हो गया तो एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंची, यही एक जुमला होता है। लेकिन अगर 15 मिनट में, 20 मिनट में हम पुलिस को वहां पहुंचा देते हैं तो जनता को एक बहुत बड़ा विश्वास बहाली उसके अंदर होगी। तो वो जो घटना थी इजराइल की, वो देखी हमने प्रत्यक्ष एक जगह पर। अनिल राव जी साथ थे हमारे, शायद मोहम्मद आकिल भी थे, है ना? हाँ। तो हम 5-6 लोग गए थे। उस सारी घटना, ये घटना प्रत्यक्ष हमारे सामने हुई। फिर हमने वो कंट्रोल रूम भी देखा, सब देखा। उसमें से ये ध्यान में आया कि हम भी ऐसी क्यों नहीं प्रणाली शुरू कर सकते। तो एम्बू बाइक तो जब शुरू होगी तब किसी बड़े शहर में वैसे शुरू करेंगे, लेकिन उसका एक प्रारूप, ये पूरे हरियाणा में 630 गाड़ियों की ये सर्विस आज हम शुरू कर रहे हैं। हर थाने में 2 गाड़ियां होंगी। इस फ्लीट को बढ़ाया भी जाएगा। आज जो हमारे PCR हैं, लगभग 300 PCR प्रदेश भर में काम कर रही हैं। धीरे धीरे इनमें से भी अधिकांश को ये पूरा इक्विपमेंट उसमें लगा करके और लगभग 900 गाड़ियां ये हमारे प्रदेश में हो जाए, ऐसी योजना है। विधानसभा के हिसाब से अगर हम सोचें तो एक विधानसभा में कम से कम 10 गाड़ियां, 90 हैं तो सुनिश्चित हो जाए। हर एक को लगे कि मेरे साथ कोई कठिनाई आ गई, कोई समस्या, विपत्ति आ गई। विपत्ति के समय हर व्यक्ति कोई ना कोई साथी को ध्यान करता है कि मेरा कोई साथी हो तो मेरी इस समस्या में से मुझे निकाल दे। आज कोई भी हरियाणवी अब इसके बाद, कल के बाद अपने आप को बेसहारा महसूस नहीं करेगा, बल्कि घटना होने पर, विपत्ति होने पर ये 112 जो है ये उसका वास्तविक साथी होगा, उसके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। तो इस प्रकार से ये जो सेवा शुरू की गई है, ये 24/7, 24/7 जो आज हमने दोनों यहाँ की कार्यप्रणाली के स्थान देखे हैं, चाहे वो CO है, चाहे वो DO है, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में, लगभग 100 की संख्या में 24 आवर्स जो लोग हैं। इसका एक सब सेंटर गुरुग्राम में भी बनाया गया है। उसको हमने क्या कहा है? मिरर इमरजेंसी। तो एक मिरर इमरजेंसी सेंटर मान लो, ये सेंटर किसी कारण से कोई विपत्ति आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी कारण से फेल हो जाए, बंद हो जाए, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ में खराबी आ सकती है,
तो ऐसा नहीं कि सिस्टम रुक जाएगा। इसका एक मिरर इमरजेंसी सर्विस वो गुरुग्राम में भी स्थापित की गई है। उसकी कैपेसिटी इससे 20% है, बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी सर्विस बंद नहीं होगी। और जो हमें सीडेक वालों ने बताया है कि अगर किसी कारण से गुरुग्राम भी फेल हो जाए तो फिर हैदराबाद में भी इसका डाटा हमारे पास है, तो हैदराबाद से सर्विस चालू रहेगी, सर्विस बंद नहीं होगी। तो इस प्रकार का एक प्रावधान जो इसमें किया गया है, कहीं भी कोई अपराध होता है किसी व्यक्ति के साथ, आगजनी होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, दुर्घटना हो जाती है, आदमी फट्टड़ हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी के भी साथ, हमारे अपने साथ होती है ऐसा नहीं है। मानो हम रास्ते में चलते हुए देखते हैं कि कोई दुर्घटना में कोई शिकार हो गया, उसकी स्थिति नहीं है कि वो 112 को बता भी सके, तो हम भी उसकी सहायता के लिए 112 पर तुरंत डायल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। 112 की ऐप भी होगी, वो ऐप भी अपने अपने फ़ोन पर, मोबाइल पर सब लोग अपलोड करके रखें, डाउनलोड करके रखें, और डाउनलोड करने के बाद उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी सहायता सभी शहरों में, गांवों में, और जो अन्य सर्विसेज हैं, जैसे अभी तक 100, 101, 108, ये सब सर्विसेज भी 112 के साथ जोड़ दी गई है। अभी कुछ दिन तो सभी सर्विसेज चलेंगी, नहीं भी अगर 112 है तो 100 या 101 या 108 वो भी रहेगी अभी ऑपरेशनल कुछ समय तक, लेकिन बाद में 112 सर्विस। और ये 112 सर्विस केवल हरियाणा में ऐसा नहीं है, ये एक नंबर थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में सभी स्टेट्स में एक ही नंबर रखा गया है। हम मान लो किसी और भी प्रदेश में हैं, वहां भी ऐसे किसी विपत्ति आपत्ति के समय हम 112 डायल करें तो उस प्रदेश की जो व्यवस्था है उसमें से हमको वो सहयोग मिलेगा। ये धीरे धीरे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये सिस्टम जो है शुरू हो रहा है। एम्बुलेंस और अग्निशमन, इसके लिए भी लगभग 5000 ऐसे कैडेट्स को ट्रेंड करके वो साथ जोड़ा गया है, ताकि तुरंत आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस का, फर्स्ट एड का काम भी कर सकें। या अग्निशमन में भी छोटा मोटा जो एक इंस्ट्रूमेंट उसका साथ में जोड़ा गया है, उसके लिए ये ठीक है कि बड़े सिस्टम से यही जो 112 के सिस्टम में चलने वाली गाड़ियाँ ये हैं एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स, ये बाकी सिस्टम को अपने आप कॉन्टैक्ट करके उनको बुलाएंगे। तो ऐसा नेटवर्क, त्वरित नेटवर्क बनेगा कि हम कभी भी, हमारी हरियाणा की जनता का कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। और ये जो एक माहौल अच्छा बनाने के लिए, इसके अंदर इस सारे विषय को ठीक करने के लिए समाज में एक विश्वास पैदा होगा। समाज में विश्वास होना चाहिए कि मुझे सुरक्षा मिलेगी, और वहीं अपराधी को भय भी लगना चाहिए। आज अपराधी अपराध करने के लिए वो अपराध इसलिए भी कर लेता है कि मैं बच के निकल जाऊंगा, और कई बार तो अपराधी के अपराध होने के बाद उसके खिलाफ FIR लिखी जाती है और उसमें कई दिन तक वो पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन अब चूंकि पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें, आंखें उस घटना पर भी रहेंगे, उस व्यक्ति पर भी रहेगी। हर एक जो इस गाड़ी के अंदर 112 में व्यक्ति होगा, 3 व्यक्ति हर समय गाड़ी में होंगे, उनकी बॉडी पर कैमरा ये लगाया गया है ताकि वहां की घटना को वो कैमरे अपने आप उस दृश्य को कैद करते रहें, और वो डाटा भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल रूम में आता रहेगा उस कैमरे से। और न केवल बॉडी पर बल्कि इन व्हीकल्स के ऊपर भी कैमरे फिट किए गए हैं, ताकि व्हीकल जहां जा रहा है, उस घटना के सामने पहुंच गया वहां घटना स्थल पर, तो वहां का दृश्य वो भी कैद करके और कंट्रोल रूम में दे दे। जो कुछ बातचीत हो रही है, जिसने कंप्लेंट की है, ERV उस रिकॉर्डिंग को, ये भी उस ड्राइवर को भी भेज दी जाएगी, ताकि वो रास्ते में सुनता भी जाए कि ये व्यवस्था, उसमें कंप्लेंट करने वाले ने क्या बोला है, वो अनुमान भी लगा सके। तो सारा सिस्टम कोऑर्डिनेट तरीके से ये सब चलेगा। तो मैं समझता हूँ इस बढ़िया सिस्टम में जो चलाया गया है, हरियाणा जो पुलिस है, इसको प्रधानमंत्री जी ने DG सम्मेलन में 3 वर्ष पहले कहा था कि अपने अपने प्रदेशों में पुलिस को हमको स्मार्ट पुलिस बनाना चाहिए। आज एक प्रेजेंटेशन में
हमारे चावला साहब पुलिस को पेंट पुलिस करके बता रहे थे, तो पेंट की भी कुछ एब्रीविएशन उन्होंने बताई थी। स्मार्ट की एब्रीविएशन प्रधानमंत्री ने बताई, S stands for sensitive and strict, M stands for mobile and modern, A stands for alert and accountable, R stands for reliable and responsive, T stands for trained and technology savvy। तो मैंने कहा कि पेंट दिस पुलिस टू ए स्मार्ट पुलिस। तो ऐसा हम अपनी पुलिस को अच्छा पुलिस का एक स्वरूप बनाएं, आईटी से भी, क्योंकि आईटी भी एक आज के ज़माने में हर सर्विस को देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जिसको कहना चाहिए प्रावधान हो गया है। आईटी से हम बहुत सी चीज़ों को रोक पाए हैं, अपराध को भी रोक पाए हैं, भ्रष्टाचार को भी रोक पाए हैं। हम जो डिलीवरी है चीज़ों की, सर्विसेज की, वो घर तक पहुंचाने में हम कामयाब हो पाए हैं। पुलिस ने भी अपने पोर्टल पर 33 सर्विसेज इसको जोड़ा है जो आईटी बेस्ड है। हर समय ये में ध्यान में है कि कई घटना कहीं होती है, पहले तो थाने वाले कहते थे ये हमारी जुडिक्शन में नहीं है, कोई ऐसा घटना हो जाए, बाउंड्री है मानो 2 थानों की, वो उधर धकेलता है, वो उधर धकेलता है, ये हमारे थाने में नहीं है, वो कहता हमारे थाने में नहीं है। वो 2-2 दिन तक इसी घटनाक्रम में लगे रहते थे कि जुरिस्डिक्शन किस थाने की है, ये निर्णय नहीं हो पाता था। अब यह कि कोई घटना हो जाए, कहीं भी दर्ज करानी हो, तो हम ऑनलाइन उसके सिस्टम पर हर समय में उस रिपोर्ट को बता सकते हैं, लिखवा सकते हैं, और फिर संबंधित थाने को वो अपने आप 0 FIR के नाते से ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए आईटी का हमने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस के जितने भी पिछले 5 सालों के अंदर, चाहे हमने महिला थाने खोले, चाहे हमने दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया, दुर्गा शक्ति महिला रैपिड फोर्स इसको बनाया, हमने साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर थाने बनाए, अब साइबर सेल सब जगह सब थानों के अंदर खोलने की योजना हमारी बनी। तो एक एक चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पुलिस के अंदर भर्ती, रिक्रूटमेंट, उसको हमने एक प्रकार से बिना किसी व्यवधान के और बिना किसी सिफारिश के ERP सिस्टम से रिक्रूटमेंट किया। तो ये सारी चीज़ें पुलिस बल को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंदर विश्वास बहाली, अपराधी के मन में भय ये पैदा करने के लिए, और ख़ास करके जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इनको सुरक्षा की जो आवश्यकता होती है उसको एक प्रकार से उसको पूरा करने के लिए ये सब हमने की हैं। तरीके तकनीक के हिसाब से अब होते हैं। पहले कोई ज़माना था कि बहुत लंबे समय इंतज़ार करनी पड़ती थी, पुलिस आएगी, पुलिस का वैसा खौफ भी था, लेकिन अब खौफ की ज़रूरत नहीं है, अब मित्र व्यवहार की ज़रूरत है। इसलिए हमने तो जन मित्र कहा है पुलिस वालों को कि पुलिस के लोग जन मित्र इस नाते से अपने आप को प्रस्तुत करें। 150 के लगभग पुलिस थानों के अंदर हमने मित्र कक्ष ये बनाए हैं, ताकि लोगों को लगे कि पुलिस हमारी सहयोगी है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने वाली है। ऐसा एक व्यवहार में बदलाव धीरे धीरे आ भी रहा है। अब वो पुलिस जो डंडा उठा करके भय दिखाने वाली, भय भी चाहिए, जैसे मैंने कहा अपराधी को भय भी चाहिए, लेकिन आम जनता को भय न लगे, उसको पुलिस के साथ एक अच्छा व्यवहार का जो सलूक का उसको विश्वास जमना चाहिए, उसको अनुभव ये आना चाहिए, उस नाते से हम सब ये करते हैं। तो इसलिए 112 के आज इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज हमने कॉफ़ी टेबल बुक इसका भी जो एक विमोचन किया है। ठीक कहा कि कोविड के समय बहुत बंधु हमारे पुलिस के खास करके उस कोविड के ड्यूटी देते समय या कोविड में जनता की सेवा सुरक्षा करते समय हमारे बीच से चले गए। 49 ऐसे वीर पुलिस के सैनिक सिपाही को मैं बीच में छोड़ के चले गए, उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। पुलिस ने जितने भी काम किए हैं कोविड के समय, उन सब को दर्शाते हुए आज जो कॉफ़ी टेबल बुक है उसका विमोचन किया गया है। ये जहाँ भी कहीं होगी हमारे पुलिस के कामों को, उसकी याद उनको आती रहेगी और पुलिस के बारे में एक अच्छा मैसेज, एक संदेश ये उनको मिलता रहेगा। पुनः मैं आज इस अवसर पर
उन पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए और ड्यूटी करते करते में जो अपनी जान को गंवा बैठे उनके परिवारों को भी सांत्वना देते हुए और आज के इस अवसर पर 112 के लॉन्च पर सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उनके स्पिरिट संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और सदैव मिलते रहने वाले उनके नेतृत्व के लिए। देवी सज्जनों, लोक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से तमाम हरियाणा के चैनल पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी कर रहे हैं और इस बहाने चूंकि कोविड का समय है तो बहुत सारी मर्यादाओं और सीमाओं में रहते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन अब हम सब अपने अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर भी 112 को लोगों तक पहुँचाएं, जन जन तक पहुँचाएं ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। जब आवश्यकता हो तुरंत कल सुबह 8 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा। इस पूरे हरियाणा 112 को, डायल 112 को साकार करने में जो टीम हमारी टेलीकॉम और आईटी की बहुत ही संकल्प के साथ दिन रात मेहनत करके लगी रही, उस टीम के हमारे सदस्यों को यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से उन्हें मेडल प्रदान करके सम्मानित किया जाएगा। और इस टीम को लीड करने वाले हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी श्री अर्शदर सिंह चावला जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले श्री अर्शदर सिंह चावला जी IPS कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे अपने कर्तव्यों से श्री चावला को, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी, उन्हें ये मेडल प्रदान करें। आप सबकी तरफ से पूरी टीम के लिए करतल ध्वनि, तालियां और बहुत सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। SP उदय सिंह मीना IPS, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए और उन्हें भी मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों से यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP उदय सिंह मीना IPS। SP राजेश फोगाट HPS, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो भी इसके बाद आ जाएंगे। SP राजेश फोगाट HPS और इसके बाद DSP नूपुर बिश्नोई HPS, उनसे भी मैं प्रार्थना करूँगा कि वे भी मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से ये मेडल प्राप्त करें। DSP नूपुर बिश्नोई HPS। DSP हिसम सिंह जी HPS, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि उन्हें भी मेडल मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से यहाँ प्रदान किया जाएगा। वे भी मंच पर आकर ये पदक, ये हम सब की तरफ से बधाई और शुभकामनाओं का प्रतीक है, ये मेडल वे उसे प्राप्त करें, हासिल करें। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय गृह मंत्री महोदय से कि वे हमारे सब इंस्पेक्टर श्याम सिंह जी, जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ, हमारी इसी टीम के बहुत ही सक्रिय सदस्यों में से एक हैं सब इंस्पेक्टर श्याम सिंह, उन्हें माननीय गृह मंत्री महोदय आप सबके कर्तव्य ध्वनि तालियां जरूर मिलनी चाहिए। और हेड कांस्टेबल नवनीत कुमार, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर कि वो आए और उन्हें भी गृह मंत्री महोदय यहाँ पर सम्मानित करेंगे ये मेडल प्रदान करके। हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, उन्हें आमंत्रित करता हूँ मैं मंच पर, माननीय गृह मंत्री महोदय उन्हें भी मेडल प्रदान करके सम्मानित करेंगे। इस मंच पर यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जो कि भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है और जिसके सहयोग से हरियाणा 112 ने साकार रूप लिया है, उस टीम के सदस्यों को, जिसमें सबसे पहले दीपू राज जी को आमंत्रित करता हूँ CDAC से, और स्पीकर महोदय से, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि हमारी CDAC की टीम को सबसे पहले दीपू राज, उन्हें सम्मानित करेंगे। उसके बाद कालेश CDAC, उन्हें आमंत्रित करता हूं, उन्हें भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय यहाँ पर सम्मानित करेंगे। और ज्योति, किसी टीम की सदस्य, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ CDAC से कि उन्हें भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के कर्तव्यों से सम्मानित किया जाएगा। इन सबको और उन सबको जिन्होंने हरियाणा 112 डायल 112 को साकार करने में भूमिका निभाई है, बहुत बहुत बधाई। मैं निवेदन करूंगा पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव जी से कि वे आभार स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर एक स्मृति चिन्ह जरूर भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा, उनका ड्रीम, उनका सपना, जिस रूप में हर पड़ाव पे, हर कदम पर साकार करने के हम सबको संबल मिलता है, उनसे ताकत मिलती है, उनका नेतृत्व प्राप्त होता है, वो अपने आप में बहुत अनूठा है। उनकी संवेदना और उनका सेवा भाव हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम उस भाव को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और इस अवसर पर माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के कर्तव्यों से मुख्यमंत्री महोदय को सम्मान। माननीय विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी की गरिमामयी उपस्थिति है। विधायक के रूप में ये उनका ही क्षेत्र है जहाँ से ऐसी अनूठी शुरुआत हो रही है। मैं निवेदन करूंगा पुलिस महानिदेशक महोदय से कि वे ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, उन्हें भी इस अवसर पर
आपके कर्तव्य के साथ हमें चिन्ह भेंट करें। माननीय गृह मंत्री महोदय जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, जिनका सबल नेतृत्व पुलिस विभाग को प्राप्त हो रहा है और इस 112 की क्रियान्वयन में उनका हर कदम पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आप सबके तरफ से बहुत सारे कविता ध्वनि के साथ माननीय गृह मंत्री महोदय को भी ये सम्मान, ये स्मृति चिन्ह भेंट करके आभार यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा हमारे एडीजीपी टेलीकॉम और आईटी श्री एस चावला साहब से कि वे हमारे बीच यहाँ मंच पर जिनकी गैरमौजूद उपस्थिति है, मुख्य प्रधान सचिव श्री PS देसी साहब, ताली आप सबकी तरफ से जरूर लेनी चाहिए। उनका मार्गदर्शन, उनका अनुभव हम सबके लिए बहुत प्रेरक है। और साथ ही माननीय मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन जी मंच पर उनकी गैरमौजूद उपस्थिति है, उन्हें भी स्मृति चिन्ह आप सबकी कर्तव्य के साथ। और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री राजीव अरोड़ा जी को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं चावला जी से निवेदन करूंगा हमारे एडीजीपी साहब से। इन सभी विभूतियों का आभार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, अपने आभार संबोधन से निवेदन करूंगा सर बैठें, 2 मिनट का समय और आपका हम जरूर लेंगे। और एस चावला साहब हमारे एडीजीपी टेलीकॉम आईटी और नोडल ऑफिसर भी हैं जो इस हरियाणा 112 के आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए बनाए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी, माननीय अध्यक्ष महोदय हरियाणा विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को हृदय आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज अपना अमूल्य समय देकर हमें कृतार्थ किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस परियोजना में हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया और यथासंभव प्रयास किया कि यह परियोजना नए आयामों को प्राप्त करे। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस परियोजना को प्रारंभ करने में अतः उसको विकसित करने में हर समय पर हमें उचित प्रेरणा दी। मैं राज्य के प्रमुख सचिव, अपर महासचिव गृह का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने निरंतर इस परियोजना में हमारा दिशा निर्देशन किया। मैं पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री मनोज यादव जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारी टीम के ऊपर पूर्ण विश्वास किया तथा पूर्ण स्वतंत्रता दी ताकि इस परियोजना का क्रियान्वयन समय पर किया जा सके। मैं श्री अकील मोहम्मद IPS, श्री अनिल राव IPS और उन सभी अन्य अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस प्रणाली के शुरुआती दौर में वो मैदान तैयार किया, जिसकी वजह से आज हम इसे सुचारू रूप से चला पाने में सक्षम हुए। मैं खास धन्यवाद अंकुर गुप्ता जी का, शायद वो आज हॉल में नहीं हैं, और उनकी IT टीम हेडेड बाय मुनीश चंदन का, जिन्होंने तकनीकी विषयों में सर हरियाणा पुलिस के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी उस समय पर, चाहे दिन हुआ या रात, हमने जब उनसे सहयोग मांगा उन्होंने हमारा सहयोग दिया। मैं अर्नेस्ट एंड यंग संस्था को, उनके उपस्थित प्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस परियोजना में सलाहकार के रूप में हरियाणा पुलिस का मार्गदर्शन किया। मैं CDEC संस्था, जो कि इस पूरी परियोजना की टोटल सर्विस प्रोवाइडर है, के द्वारा किया गए कार्यों एवं पूर्ण सहयोग की प्रशंसा करता हूं। मैं हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आधुनिक स्टेट ऑफ आर्ट भवन का निर्माण करवाया और अभी भी उन्हें भवन रखरखाव में अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं IOCL का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो ERV के ईंधन पार्टनर बने हैं सर, और उन्होंने ये हमारे को एक इंश्योरेंस कवर दिया है सभी ERV मुलाजिमों को, कि यदि उनके कहीं पे भी डेथ होती है तो वो 5 लाख रुपए, और यदि किसी को मेजर इंजरी आती है तो उसको 3 लाख रुपए देंगे। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इस समय हॉल के अंदर मौजूद हैं। अंततः मैं टेलीकॉम विंग और ERSS के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने सीमित IT का ज्ञान होने के बावजूद इस परियोजना को सफल बनाने में अपनी जान लगाई और इसे बहुत योगदान दिया। सच बताऊं तो सर, शायद इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम ना कर पाते। ऐसे
किसी भी अधिकारी के पास जब भी हम गए उन्होंने हमारे को पूर्ण मदद की। मेरे समक्ष बैठे हैं TVSN प्रसाद साहब। कई बार ऐसे इंसिडेंट आते थे, इन्होंने कहा कि हरचंदर चाहे कोविड की दिक्कत है लेकिन मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को आगे ज़रूर बढ़ाना चाहता हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब, ACS होम साहब, सर हमें जब ज़रूरत पड़ी सब ने हमारा साथ दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस परियोजना को भली भांति क्रियान्वयन करने हम आप सभी एवं राज्य की जनता की उपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। आप सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद सर। बहुत बहुत आभार भाई चावला जी का। देवी सूचना ये समय है कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्र गान के लिए। बहुत बहुत आभार। इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। हम सब तैयार हैं डायल 112 के लिए, उसके लिए मंगल कामनाएं और आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनको इतना समय, इतना स्नेह, इतना मार्गदर्शन और प्रेरणा उनसे हमें प्राप्त हुई है। साथ ही आभार माननीय विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी का, माननीय गृह मंत्री महोदय का जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए पधारे। DSP रैंक के ऑफिसर से रिक्वेस्ट है कि अभी आप सभी लोग रुकेंगे। DSP रैंक तक के सभी ऑफिसर सभी होल्ड करेंगे ताकि हमारे विशिष्ट अतिथि, माननीय मुख्य अतिथि सभी यहाँ से पहुँच जाएं, ताकि रास्ते में ब्लॉकिंग ना हो। उसके बाद ही आप सभी प्रस्थान करेंगे यहाँ से भोजन के लिए। जहाँ जहाँ निर्धारित जगह है उस स्थान पर आपकी भोजन की व्यवस्था है, आप उस जगह पर जरूर पहुँचें। देवी सूचना हरियाणा पुलिस की तरफ से आप सभी का, अपने उन सदस्यों का, हमारे मेहमानों का जो आज के इस कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम की जिन्होंने न सिर्फ गरिमा बढ़ाई है बल्कि इसके संकल्पों को और मजबूत किया है, उन सबको हम नमन करते हैं, उन सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं हैं इस बात के लिए कि जनता की सेवा हमारा सबसे बड़ा संकल्प हो, हमारे जीवन का उद्देश्य हो और उस उद्देश्य को हम जरूर अपने समर्पण से, अपनी साफ नीयत से, अच्छी सोच से, सकारात्मक सोच से हासिल कर पाए। हरियाणा पुलिस की तरफ से एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार। और भाई पीछे जी जी, अभी पीछे